कह सकती हैं वीना जी, आप कैसे कह सकती हैं? आपने जो आरती कहती थी कि मैं छोटू की विधवा बनकर मरना पसंद करूंगी। दुख इस बात का है कि उस बच्ची ने मुझे याद नहीं किया। कितना बेवकूफ की तरह हंसते हुए मुंह छुपा रहा है। उसकी हंसी कहां से निकली? ठीक, मन्नू की। देखिए आरती वाली चीजों में ये सब देख के तो अब यही लग रहा है कि प्रेम नहीं था। हाँ। शादी के पहले सेक्स करना गलत है, शादी के पहले लड़के के साथ घूमना गलत है, या तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर है जिसके कारण पूरा समाज गंदा कर रही हो। ऐसा कौन सा आंधी तूफान आ रहा था कि एकदम 24 को लड़का आया नहीं कि 25 को आप शादी कर डाले। मिला बोला भाई आरती की आज शादी हो रही है। मैं बोली सवाल ही नहीं पैदा है, शादी हो और मुझे पता ना हो। हम तो स्वीकार नहीं करते हैं इस चीज को कि जेठ के साथ। लेकिन आरती छोटू की प्रेम कहानी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी थी, आरती छोटू लव, अब आरती और मन्नू लव में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे साथ वही वीना मानवी जी हैं जो आरती को न्याय दिलाने के लिए जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास लेकर पहुंची थी। वही वीना मानवी हैं जो कह रही थी कि हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे। वही वीना मानवी जी हैं जो टोपी पहनाकर दूल्हा वाला उसका मनोबल बढ़ा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि वीना मानवी जी को जो है आरती ने भोज पर नहीं बुलाया। आरती ने जो है शादी कर ली है अपने जेठ के साथ, मन्नू के साथ। भोज में नहीं गई आप? मुझे इस बात की खबर भी नहीं मिली और सही में मुझे दुख है इस बात का कि जिस बच्ची ने उनके दुख इस बात का है कि आपको भोज में नहीं बुलाया गया। नहीं, भोज में नहीं बुलाने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि उस बच्ची ने मुझे याद नहीं किया। जब हम उसके दुख के वक्त में उसके साथ खड़े थे, तो जब उसके जीवन में कुछ सुखी पल आया तो कम से कम उसे, हम जैसे लोगों को तो एक फोन घुमाना बनता था या उनके फादर इन लॉ को बनता था, उनसे भी मेरी बातें होती थी। तो उन्होंने एक बार भी याद नहीं किया और इतना गुप्त रूप से करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर शादी किया निजी मामला है, आप कर सकते हैं। लेकिन धन्य हैं वो माता पिता भी जो कहीं ना कहीं धन्य हैं। हाँ। जो छोटू के पिता उसको पुत्री मानते थे और सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है कि बहन और भाई का शादी हो, जो उसको पुत्री मानते थे वही अपनी पुत्री का शादी अपने पुत्र से करवा दिए। तो सनातन धर्म में तो ये भी नहीं माना जाता है कि जेठ के साथ शादी, तो गलत है ना? फिर देवर के साथ तो फिर भी माना जाता है हमारे धर्म में, जेठ के साथ तो नहीं। तो गलत है ना? तो यहाँ तो शुरू से सारा ही चीज गलत है। हाँ। शादी के पहले सेक्स करना गलत है, शादी के पहले लड़के के साथ घूमना गलत है। ये तो सनातन धर्म की चीजें अब इम्प्लीमेंट हो कहाँ रही हैं? आपके देश में क्या एक ही आरती है? आप मीडिया कर्मी भाइयों से मैं सवाल पूछती हूँ, क्या आरती एक ही है इस देश की? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी आरतियां हैं जो आए दिन मर रही हैं और आए दिन जो है घर से प्रताड़ित की जा रही है, लेकिन कोई उनकी आवाज उठाने वाला पैदा नहीं। ये कुछ न कुछ चीजें डेस्टिनी होती है, इसकी खुशनसीबी होगी। कहीं ना कहीं ये नसीब में आरती ने लिखवाया होगा। बहुत लोगों के नसीब में सितारे बुलंद होते हैं, तो उसी बुलंद सितारों का ये नतीजा है कि आरती को न्याय भी मिला और उसके जीवन में खुशहाली। अभी न्याय कहाँ मिला आरती को? अभी ट्रायल पे केसेस चल रहे हैं। तो अब जो है आरती को न्याय दिलवाने के लिए वैसे ही आप तत्पर रहेंगे जैसे पहले थी? नहीं, अब तो वो सेटल है। देखिए पहले वो अबला थी, अब वो अबला नहीं रही। ठीक है, पहले वो अबला थी, अब वो अबला नहीं रही। तो जब अबला थी तो हम उसके साथ हैं, अब उसका खुशहाल जीवन है तो भी हम उसके साथ हैं। लेकिन अब वो अपने आप को दोबारा अबला बना के समाज के बीच में नहीं ला सकती ना। जिस जेठ के साथ कहा जाता है कि छू जाने पर, जेठ का और भसुर का रिश्ता जो होता है वो छू जाने पर कहते हैं कि गंगा जल से नहलाकर पवित्र किया जाता है, इतना पवित्र रिश्ता है। उसी जेठ के साथ शादी वीना मानवी स्वीकार करेंगे इसको? देखिए हम तो स्वीकार नहीं करते हैं इस चीज को कि जेठ के साथ। लेकिन जहां इस अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो सबसे या तो खुशी मना लीजिए या दुख मना लीजिए कि गांव के लोग भी इस कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हैं, अमेरिकन कल्चर को। ठीक है, शादी कर लिया, लेकिन यहाँ आरती को एक मुद्दा ना बनाते हुए, मैंने एक वीडियो अभी देखा है शादी का। मैं शाम से डिस्टर्ब 25 तारीख को मैं एक शादी में गई थी, वहां लोग मुझसे बोल रहे थे कि आरती की शादी हो रही है और मैं बहस पे बहस किए जा रही थी। मैं अरे शादी होता तो मुझे, आप इतना उसके प्रति लॉयल थी कि आप मान ही नहीं रही थी। अभी मतलब मैं वहां शादी से लड्डू वड्डू भी लेके आई। मिला बोला भाई आरती की आज शादी हो रही है। मैं बोली सवाल ही नहीं पैदा है, शादी हो और मुझे पता ना हो। तो कॉन्फिडेंट होते, और आज जैसे ही मैंने न्यूज देखा तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं हमारी पूरी टीम के लिए शॉकिंग रहा। दुख इस बात का मुझे भी है कि जो वीना मानवी जी आरती के लिए लड़ती थी, उसको न्याय दिलाने की बात करती थी, वही आरती वीना मानवी जी को अपने शादी में नहीं बुलाई। थोड़ा सा दुख हमको भी लग रहा है और वीना मानवी जी तो वैसे भी दुखी होंगी। खैर, चर्चा ये कोई चर्चा का विषय नहीं, बहुत सारी आरती, बहुत सारे छोटू केस प्रकरण जो है वो हो रहे हैं, लेकिन चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि जिस सनातन धर्म की हम प्रकाष्ठा करते हैं और जिस सनातन की हम बात करते हैं,
उसमें कहा जाता है जब तक बरखी ना हो जाए तब तक उस घर में सहनाई नहीं बचती है। एग्जैक्टली मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई धर्म से उनका नियम भी नहीं बना था जो एक होता है कि नहीं, अब जैसे वो होता है ना मेरा एक और सवाल है, गौदान करके, जैसे अगर उन्होंने गौदान किया होता, या फिर हमारे धर्म में कहा जाता है अगजा जल जाने के बाद, अगजा जल जाने के बाद आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो मुझे लगता है होली तो आई नहीं ना इस बीच में, छोटू के मरने के बाद, तो अगजा भी नहीं जला और इन लोगों ने शुभ काम कर लिया। तो मैं धन्य हूं उस माता पिता के लिए। अरे आरती तो पराए घर की थी, माता पिता का तो अपना बेटा खोया था, तो मैं धन्य हूं कि बिना अगजा जले, बिना कुछ हुए, किस धर्म को ये अडॉप्ट कर रहे हैं ये लोग, कर लिए शादी। ठीक है, लीगल वे में अगर इसको ये देखा जाए तो एक पराई लड़की को नहीं रखा जा सकता है घर में। अगर इतनी ही मजबूरी थी आपकी तो एक बार राय ले लेते कि भाई लीगल वे में इसका क्या रास्ता है। और आरती ने तो अपने 164 के बयान में कह दिया था कि मैं जो है इस परिवार में रहूंगी, तो लीगली भी वो साउंड हो चुकी थी। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए, इन सब चीजों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि जो है छोटू की मृत्यु के बाद जो है आरती का छोटू के घर पे आना और फिर छोटू के भाई से शादी कर लेना, अभी आपको क्या फील हो रहा है इन सब चीजों के बाद? पहले तो आप नहीं एक्सेप्ट करती थी कि आरती गलत नहीं थी, अभी क्या फील हो रहा है कि क्या आरती दोषी है और अपने बचाव के लिए शरणागत बनी है छोटू के परिवार में? नहीं, आरती मजबूर भी हो सकती है। मैं अभी जो दोषी मानूंगी ना, मैं अभी भी नहीं कह रही हूँ। कैसे कह सकती हैं वीना जी, आप कैसे कह सकती हैं? आपने जो आरती कहती है कि मैं छोटू की विधवा बनकर मरना पसंद करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, वही 6 महीने में पलट गई, कैसे आप नहीं कह सकती? वहीं तो चुप है ना हम, वहीं पे तो चुप है। तो उस भाई को आपने वो वीडियो देखा जब कैमरा भाई को लग रहा था कि आपने शादी कर ली, वो कितना बेवकूफ की तरह हंसते हुए मुंह छुपा रहा है। उसकी हंसी कहां से निकल रही? ठीक, मन्नू की हाँ, वो इतने गंदे तरीके से हंस रहा था जैसे उसने कोई फतेह हासिल कर ली हो। तो ये सब चीज देख के तो कहीं ना कहीं हम भी डोले हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, न्यायिक चीजों के लिए वो हमारे पास आई थी, मैंने न्यायिक मामले में उसको मदद भी किया, पूरी टीम ने मदद किया, लेकिन इस चीज में कहीं ना कहीं हमारा दिल समर्थन नहीं कर रहा है। ठीक है, अडॉप्ट किया उनका। अच्छा, अभी उम्मीद है कि मिठाई का डिब्बा आएगा? चाहिए भी नहीं नहीं चाहिए। गलत चीजों के लिए मिठाई का डब्बा कहीं से नहीं होता है भाई। जिसके घर में सनातन धर्म के अनुसार कम से कम 1.25 साल, चलो 1.25 साल भी नहीं तो कम से कम 1 साल अगजा, होली हो जाता, होली के बाद आप ऐसा कौन सा आंधी तूफान आ रहा था कि एकदम 24 को लड़का आया नहीं कि 25 को आप शादी कर डाले? तो ये कहीं ना कहीं भाई, ये मोहब्बत थी या ये अट्रैक्शन था? ये मोहब्बत है या अट्रैक्शन, ये जानना पड़ेगा। और तमाम देश की लड़कियां जो इस उम्र को क्रॉस कर रही हैं, मोहब्बत करने के पहले तुम समझ जाओ कि तुम मोहब्बत कर रही हो या एज अट्रैक्शन है या तुम्हारा सेक्सुअल डिजायर है जिसके कारण पूरा समाज गंदा कर रही हो। ये तमाम लड़कियों को मैं संदेश देना चाहूंगी। अब आप आरती वाले इस चीज में क्या लगता है, प्रेम था या सेक्सुअल अट्रैक्शन था या फिर एज का जो है अट्रैक्शन था? देखिए, आरती वाली चीजों में ये सब देख के तो अब यही लग रहा है कि प्रेम नहीं था। अब लग रहा है, हाँ, अब लग रहा है ये प्रेम नहीं था। प्रेम रहता ना तो जो आरती पूरे समाज के लिए इतना माइक पे भाई भाई करके मिसाल दे रही थी, यूट्यूब पे इतना तुम बोल रही हो, तुम सब चीज कर रही हो, तुम चैनल बना ली, तुम भगवान करे तुम खूब आगे बढ़ो, तुम्हारा पैर अभी जला था, तुम पैर जलने तक का वीडियो डाल रही हो। तुम एक वीडियो ये नहीं डाल सकती थी कि अब परिवार में मेरे प्रेशर चल रहा है, हो सकता है मुझे मजबूरन शादी करनी पड़ी होगी। एक संदेश तुम उस यूट्यूब चैनल से दे सकती थी ताकि तुम्हारा ऊपर जो आज हम सवाल उठा रहे हैं वो सवाल तुम पे नहीं उठता कि शायद प्रेशर। तुम इतना तो स्मार्ट आरती तो हो ही कि यूट्यूब पे एक दिन पहले ये मैसेज आ जाता उसके। देखिए आरती, ये सब लोग आपके सहयोगी थे, ये आपके लिए जो है ना उप मुख्यमंत्री तक गए थे। क्यों? क्योंकि आपको इंसाफ मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो किया वो ठीक किया। 1 साल बात करते तो ये बहुत अच्छा लगता, लेकिन आपने सनातन संस्कृति से ऊपर उठकर, धर्म आस्था मजहब से ऊपर उठकर अपने तमाम चीजों को जो है, अपनी भावनाओं को आगे रखा। ये कहीं ना कहीं ये समाज के लिए सोचने का विषय है। फ्रेंड से बोल सकती थी, वो जो सब्जी काट रही है, सब्जी छौंक रही है, सब चीज का वीडियो आ रहा है, ये भी उसकी फ्रेंड से कह देती हो सकता है बहुत मजबूर है, बहुत जल्द एक शादी होने, तो लोग समझ जाते कि हो सकता है। अचानक से सदमा टाइप का लगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये उठना लाजमी है क्योंकि आप ही आरती कह रही थी मीडिया के सामने कि मैं आरती की छोटू की विधवा बनकर रहना पसंद करूंगी, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगी, और इसके बाद शादी का कोई मतलब ही नहीं, मैं इस घर में बेटी बनकर रहूंगी, विधवा बनकर रहूंगी, चिता को जो है अग्नि दी हूं, मुखाग्नि दी हूं। तो ये तमाम सवाल वहां पर खत्म हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और आप आशिकी के चक्कर में दूसरे आशिक ढूंढने लग गई, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और चेहरे पे चमक भी बरकरार है दोनों की। वो तो पराए घर की लड़की थी, उसका भाई का भी चमक कम नहीं। जेन्युइन सवाल है, अभी क्या गारंटी है मैडम? अभी मैं शुरू से अंत तक यही
सवाल पूछता था कि अभी क्या गारंटी है कि आरती छोटू के परिवार की होगी। पहले मैं ये पूछता था, अब मैं पूछता हूं कि क्या गारंटी है कि आरती जो है इस शादी के बंधन में बंधी रहेगी और दूसरे के प्रति उसका अट्रैक्शन नहीं होगा और छोटू के परिवार तक हरदम सीमित रहेगी वो। भाई ऐसा है कि इस गारंटी का कोई मैं का वक्तव्य नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे एक बार झटका लग चुका है, इसलिए मुझे इस गारंटी शब्दों में आप लोग ना बांधे, नहीं तो मैं भी कहीं ना कहीं झुठला जाऊंगी। तो भाई उसका निजी जीवन है, वो जो करे उसका जीवन है, जैसे जीना है जिए, उसमें हम क्या वक्तव्य देंगे। आरती छोटू जैसे प्रेम प्रसंग बीना मानवी जी के पास सैकड़ों आते हैं दिन भर में और कहीं ना कहीं ये अब इनको हजम नहीं होगी और वो आरती छोटू जैसा केस लेने से कतराएंगी, तमाम महिलाओं को न्याय दिलाने से कतराएंगी, क्योंकि जो है आरती ने कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर धोखा दिया है। नहीं, उस एक खबर वो मुझे कर सकती थी कि मैडम घर में ऐसी बात होती है, मेरा क्या करना ठीक होगा। अच्छा, अभी कल को आ जाए आरती कहे मैडम हम फिर से लड़ेंगे आपके साथ, तब क्या कीजिए? नहीं, अब तुम आरती को हमारा कोई जो करना था, अरेस्ट तो सारी अरेस्टिंग हो ही गई, कानूनन हमने उसको मदद कर दिया। अब उसके निजी जीवन में मदद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, उसके लिए मेरा अपना निजी जीवन में मुझे फुर्सत नहीं, मैं कितनों को निजी जीवन में मदद करते रहूंगा। ये स्वीकारेंगे नहीं, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि आरती ने अपने बचाव के लिए अपने छोटू के परिवार को मुहर्रा बनाया हो और जो चीजें आरती ने बताई हो वो कहीं ना कहीं उसका दूसरा पहलू हो। ये जांच का विषय है, माननीय कोर्ट में जो है ये मामला जो है विचाराधीन है और माननीय कोर्ट जब इसके ऊपर अपनी टिप्पणी देगा तभी हम किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे। कि अब इस आधार पे सारे लोगों को बेल भी हो जानी चाहिए। अब हो सकता है कि उनके कोर्ट को एक स्ट्रांग पॉइंट मिल गया है जिससे वो लोग जेल से बाहर निकल जाए, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। भाई पर्दे के पीछे क्या गेम चल रहा है नहीं पता, हो सकता है आरती अपने परिवार को बचाने का एक अच्छा स्टैंड ली हो, ये भी हो सकता है। बाकी ये कोई चर्चा का विषय नहीं था। आरती छोटू कोई अंतरराष्ट्रीय एलओसी एलएसी और पाकिस्तान और भारत का जो है मुद्दा नहीं था कि जो है हम कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, कोई हमारे लिए मुद्दा नहीं था। बस हाँ, इस मुद्दे पर धर्म सनातन आस्था मजहब की बात थी, इसलिए मैं यहां पर आया और ये उनके लिए लड़ी थी। तो आगे क्या इनका स्टैंड अप रहेगा, इन तमाम मुद्दों के ऊपर मैं महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक जो है बीना मानवी जी से बात कर रहा था। आप हमसे जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः सभी दर्शकों का एक बार आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।